शहीदों के द्वारा पाल पार्टी के सदस्य हैं दीपमाला कुर्रे, नुपुर उपाध्याय, आशीष नेता, मनीष, मनोज मंडावी, सभी राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अपने शहीद साथियों और प्रेरकों को सम्मान देने और नमन करने का पारंपरिक तरीका। पाल लीडर पार्टी कमांडर डॉक्टर प्रशांत देवांगर अग्रसर हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष। रोल ऑफ ऑनर माननीय राज्यपाल महोदय कैमरा लेना उतर अनिश भाई तो ये कर दिया थोड़ा अंदर कर कैमरा ले मनोज जी मिला ना हम देख चला गया। पार्टी कमांडर डॉक्टर प्रशांत देवांगर वापस अपनी जगह लेते हुए। सीएम बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके इसमें शामिल हैं। समारोह का आयोजन जो है वो आज किया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। सशस्त्र सीमा बल वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची हुई है। तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और शहीदों को नमन किया जा रहा है। परेड का विशेष तौर पर आयोजन किया गया है। परेड की जाएगी अब से थोड़ी देर में, लेकिन अभी जो सलामी है वो ली जा रही है, नमन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं रायपुर से। We gave our today for your better tomorrow। और शहीदों ने इस पंक्ति को चरितार्थ किया है। शहादत एक कठिन साधना होती है।
महसूस करने के लिए मंच में हम नाज करते हैं अपने वीरों पर, इनकी शहादत हमारे लिए प्रकाश स्तंभ बनकर अब हम पुलिस महानिदेशक महोदय को श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। पुलिस महानिदेशक माननीय श्री डी अवस्थी जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, मुख्य सचिव, समस्त अधिकारीगण, शहीदों के परिजन और मेरे सभी साथी। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आम नागरिकों की सुरक्षा तथा सामाजिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तथा अहम भूमिका है। प्रदेश की नक्सल गतिविधियां हों या अपराध की रोकथाम, अपराधियों को पकड़ने का कार्य हो, राज्य की पुलिस उसमें सदैव तत्पर रही है और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती आई है। नक्सलवाद देश के अनेक भागों में फैला हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का बहुत बड़ा भाग भी प्रभावित है। माओवादी मानवता एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध सक्रिय है। छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सल समस्या के उन्मूलन हेतु दृढ़ संकल्पित है। हमारे जवान हमेशा विकट परिस्थितियों में रहकर चुनौती का निडरता, अदम्य साहस एवं धैर्य के साथ सामना कर रहे हैं एवं राज्य में 1 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक पुलिस जवानों ने नक्सली मुठभेड़ में 43 नक्सलियों को मार गिराया है। इस निर्णायक लड़ाई में पिछले विगत 1 वर्ष में छत्तीसगढ़ पुलिस के 32 जवानों ने शहादत प्राप्त की है। अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए कर्तव्य की वेदी पर शहीद होने वाले ऐसे कर्तव्यनिष्ठ वीरों के प्रति हम नतमस्तक हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वीर शहीद जवानों का परिवार सदैव पुलिस परिवार का हिस्सा रहेगा एवं मैं छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से समस्त शहीदों के परिजनों को विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस सदैव आपके साथ है। जय हिंद। अब हम माननीय गृह मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन श्री ताम्रध्वज साहू जी को श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हाथ को हटा दे। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी, एसीएस होम डीजीपी श्री अवस्थी जी, स्पेशल डीजी आपके बीच संजय पिल्ले, अशोक जनेजा जी, पैरामिलिट्री के अधिकारीगण, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में देश की रक्षा के लिए शहीद हुए वीर जवानों की याद में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर मैं उन जाबाज अधिकारियों एवं जवानों को सत नमन करता हूं, जिन्होंने विभिन्न नक्सली एवं अन्य वारदातों में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए अपने बलिदान दिए हैं। पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों में तैनात जवान अपने जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए समर्पित होकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं एवं कोविड काल में भी प्रदेश पुलिस द्वारा उत्कृष्ट कर्तव्य निर्वहन किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास एवं सुरक्षा
के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप नक्सली वारदातों में कमी आई है। हमारी सरकार ने पुलिस बल तथा उनके परिजनों के सम्मान तथा सुविधाएं देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं शहीद परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं तथा देश एवं छत्तीसगढ़ के वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। बोलेगा तो आवाज़ बताना मुझे यार, क्योंकि पिछले में एकदम नहीं सकता है। आवाज़ क्लियर आ रही है बताना, ठीक है? माननीय राज्यपाल महोदय सुश्री अनुसुईया उइके जी, गृह मंत्री आदरणीय रामप्रसाद साहू जी, आदरणीय CS सत्तार जैन जी, DG DM अवस्थी जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी शहीद परिवार के सदस्यगण, सशस्त्र बल के सभी नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का अवसर है कि इस वर्ष हम 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं उस युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित करने वाले अमर शहीदों तथा वीर जवानों का पावन स्मरण करता हूँ और उन्हें सादर नमन करता हूँ। इसी प्रकार की गौरव गाथा 1959 में केंद्रीय पुलिस बल ने भी लिखी थी, जिसकी याद आज हम यहाँ कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में तैनात केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का अत्यंत शौर्यपूर्वक मुकाबला किया। भारत की जीत सुनिश्चित करने वाले अमर शहीदों तथा वीर जवानों का पावन स्मरण करता हूँ और उन्हें सादर नमन करता हूँ। इसी प्रकार की गौरव गाथा 1959 में केंद्रीय पुलिस बल ने भी लिखी थी, जिसकी याद आज हम यहाँ कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में तैनात केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने चीनी आक्रमणकारियों का अत्यंत शौर्यपूर्वक मुकाबला किया। 21 अक्टूबर 1959 को इस मुठभेड़ में 10 जवानों की शहादत ने एक इतिहास रचा गया। यह घटना पुलिसिंग के कर्तव्यों और अंतहीन चुनौतियों की एक मिसाल है, जिसकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह अवसर एक ओर जहां देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के सर्वोच्च बलिदान का गौरवान्वित होने का है, वहीं दूसरी ओर अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की यादों में भावुक होने का भी है। पुलिस या विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं। उनके जज्बे से ही समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए उनका कार्य रोजगार के अन्य अवसर से भिन्न एवं अधिक प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जोखिमपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए होने वाली शहादतें व्यापक समाज के किसी व्यक्ति का अमिट और सर्वोच्च योगदान होता है। इस योगदान के प्रति आदर का भाव रखना, व्यक्त करना तथा शहीद परिवारों की देख रेख करना सिर्फ शासन का ही नहीं
बल्कि व्यापक समाज का भी कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद प्रभावित अंचलों में सीआरपीएफ या किसी अन्य सुरक्षा बल के जवानों का त्याग, समर्पण और शहादत किसी से कम नहीं है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं सभी सुरक्षा बलों में तैनात जवानों के प्रति अपनी सहभागिता, शहीदों के प्रति कृतज्ञता और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारी सरकार ने सुरक्षा बलों के कार्यों को सर्वोच्च महत्ता देते हुए उनके लिए राहत और कल्याण के कदम सर्वोच्च प्राथमिकता से उठाए हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि समाज की व्यापक सहभागिता के बिना वीर जवानों के कर्तव्य निर्वहन का समुचित सम्मान संभव नहीं है। मैं शहीदों और उनके परिवारजनों को नमन करता हूँ। साथ ही पुलिस बल के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, जवानों तथा उनके परिवारजनों का भी सादर अभिनंदन करता हूँ, जो अपना जीवन दांव पर लगाकर मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात कर्तव्य पर डटे हुए हैं। जय हिंद। और अब हम माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी को श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर विशेष तौर पर उपस्थित मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय श्री भूपेश बघेल जी, गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री सुब्रत साहू जी, पुलिस महानिर्देशक छत्तीसगढ़ श्री DM अवस्थी जी, विशेष महानिर्देशक योजना श्री RK विज जी, विशेष महानिर्देशक श्री अशोक जुनेजा जी, विशेष महानिर्देशक श्री संजय पिल्ले जी, श्री राजीव माथुर जी, पैरा मिलिट्री केंद्रीय पुलिस संस्थाओं के सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर उपस्थित शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजन एवं सैनिक, सशस्त्र बल के सभी सैनिकगण, उपस्थित सभी यहाँ आमंत्रित अतिथिगण, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं वीर शहीदों को सत नमन करती हूँ और उन्हें प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज के दिन हम पुलिस सेवा में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं, जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। यह दिवस हमें उन वीर जवानों की अप्रीतम शौर्य गाथा को याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाले माता पिता तथा उनके परिजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। पुलिस का सूत्र वाक्य है, परित्राणाय साधुनामः। आप लोगों ने सचमुच गीता के इस बात को सार्थक किया है। आप लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें सुरक्षित किया है। हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि हमारी पुलिस रात दिन ड्यूटी पर तैनात रहती है। त्योहारों में भी वे हमेशा कर्तव्य निभाते आए हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान भी वे हर मोर्चे पर तैनात रहे। इस दौरान कुछ जवान कोरोना संक्रमित भी हो गए और इस बीमारी के कारण कुछ जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु उनका हौसला नहीं टूटा और वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। पुलिस का काम अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी का काम होता है। उनमें जवाबदेही ज़्यादा होती है। एक तरफ वे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं, दूसरी तरफ
उनकी जिम्मेदारी या कर्तव्य होता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इन जिम्मेदारियों के मध्य समन्वय बनाना एक कठिन कार्य है। इस कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मेरा आमजनों से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें, उनके कार्यों में मदद करें। पुलिस के जवान भी अपने परिवार को छोड़कर कार्य कर रहे हैं। उनसे परिवार के एक सदस्य की भांति व्यवहार करें, उन्हें सम्मान दें। आप पाएंगे कि आपके 2 मीठे बोल उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन लाएंगे। यह सद्व्यवहार उनकी सारी थकान को दूर कर देगी और वे आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे ही, साथ ही अपनी ड्यूटी दुगने जोश से करेंगे। पुलिस विभाग से आग्रह है कि पुलिस कर्मियों के लिए तनाव दूर करते समय पर कार्यक्रम आयोजित करें, जैसे योगा अभ्यास, मेडिटेशन इत्यादि। उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें, जहां उनकी गायन और वादन प्रतिभा इत्यादि को प्रदर्शित करें। निश्चय ही ऐसे पारिवारिक आयोजन उनके तनाव दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। समाज में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान हमेशा निष्ठापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। यह गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी हर चुनौतियों का सामना बहादुरी से किया, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़ी हो। हमेशा प्रदेश नक्सल समस्या से जूझ रहा है। इन क्षेत्रों में तैनात हमारे जवान बड़े ही साहस के साथ नक्सलियों का सामना करते हैं। सही मायने में उन क्षेत्रों में विकास की अलख जगाने के साथ साथ वहां के भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। इन सब प्रयासों के चलते प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता आई है और मुझे आशा है कि हमारा प्रदेश जल्द ही नक्सल समस्या से मुक्त होगा। विकास की रोशनी वहां तक पहुंच सके और वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसके लिए शासन द्वारा अनेक जनहितैषी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए शासन प्रशासन सजग है। अंत में मैं देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं पुनः वीर सपूतों को जन्म देने वाले माता पिता और उनके परिवारजनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अब पाल बेरर पार्टी द्वारा सम्मान सूची का स्मारक कोष में संस्थापन और शहीदों को सलामी दी जाएगी। सम्मान सूची का स्मारक कोष में संस्थान होगा। इस वर्ष के शहीदों की नामावली इस अमर जवान स्मारक में सुरक्षित रखी जाएगी। रोल ऑफ ऑनर के संस्थापन के बाद पाल बेरर पार्टी सैल्यूट करेगी स्मारक को। बिगुल पर लास्ट पोस्ट की धुन बजेगी। समस्त महानुभाव अपने स्थान पर सावधान होकर शोक मुद्रा में खड़े होंगे। परेड द्वारा अमर जवान स्मारक को सलामी दी जाएगी। बिगुल पर राउज की अंतिम धुन बजाई जाएगी, जिस पर सभी वर्दीधारी अधिकारी और जवान सैल्यूट करेंगे और अन्य सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे।
शहीदों की नामावली का वाचन होगा और स्मारक पर माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय तथा अधिकारीगण और अतिथियों द्वारा क्रमवार पुष्पांजलि अर्पण होगा। मैं नामावली वाचन के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल श्री R.P. साय जी को आमंत्रित करती हूँ। आंध्र प्रदेश भाई श्रीधर रेड्डी, एक कृष्ण मुर्तू, एस फाउंडेशन, भाई बाबूराव, टी एंथोनी, JKB सत्यनारायण मूर्ति, एस सूर्यनारायण, टी जनार्दन राव, टी श्रीनिवास रायडू, टी सुरेंद्र राव, मोहम्मद निजामुद्दीन।